बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है मेरे चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर पर। और तकरीबन 9:30 बज रहे हैं और हमने अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। और हफ़ीज़ यानी दानिश आए हुए हैं अपनी ननिहाल में रहने के लिए और इनको उठाया जा रहा है, ये उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब बताइए 9:30 बज रहे हैं, इतनी देर तक सोना कोई अच्छी बात होती है? तो इनको जगाया जा रहा है और अब इनको ज़बरदस्ती नींद से खड़ा किया गया है। तो हमारे छोटे वाले साहबजादे इनको ज़बरदस्ती उठा करके अब नीचे भेज रहे हैं कि आप फ्रेश हो, जाके ब्रश करो, चाय पियो। तो दानिश जो है अपनी मंजिल यानी अपने कारवां पे अब जा रहे हैं। और आज हम आपके साथ दानिश का रूटीन शेयर करेंगे। तो इनको यहाँ रहने के लिए बुलाया गया है क्योंकि ये अपने गांव में बिल्कुल तितली बन के, भौरा बन के मंडराया करते हैं। तो इनकी मम्मी की शिकायत थी कि आप अपने पास रखोगे तो ये सुधर जाएंगे, हम थोड़ा सा सख्त हैं, तो इस वजह से इन्होंने भेज दिया है। तो चलिए देखते हैं कि ये कहाँ तक की कामयाबी मिलती है हमको, ये रुकते हैं कि भागते हैं। तो आज मेरी अम्मी क्लीनिंग कर रही हैं किचन की। और वैसे भी ये बैठ नहीं सकती हैं, इनको बैठने की आदत नहीं है, ये कोई ना कोई अपने लिए काम ढूंढ ही लेती हैं घर के अंदर। और वैसे भी घर में इतने सारे काम होते हैं कि बंदा जो है अगर करना चाहे तो दिन भर करे। तो दानिश को भी देखिए, अब ये अपनी ब्रश की तैयारी कर रहे हैं और ये ब्रश नहीं करना चाहते थे। हमने चुप्पे से आके इनको देखा, ये मुंह धुल कर आना चाह रहे थे, तो फिर खड़े होकर के हमने इनसे कहा कि आप ब्रश करो और अच्छे से अपना हैंड वॉश करो, अपना फेस वॉश करो, फिर जो है चाय पियो। तो बस इनको ब्रश कराने के बाद से महक इनकी चाय जो है गर्म कर रही हैं। और आजकल तो महक भी आई हुई हैं, तो इनकी भाभी उनको बुला रही थी कि आ जाओ आप, स्कूल तो बंद है। क्योंकि जो इशराक हैं वो भी अपने दादा के घर गए हुए हैं फैज़ाबाद। तो महक बोर हो रही थी अकेले, तो हमारी जो छोटी मझली वाली बहन है वो थोड़ी दूर पे रहती मोहल्ले में ही, तो आ गई। तो कुछ ख़वातीन को शिकायत होती है कि जो उनका रवा होता है ज़्यादा दिन रखने से कीड़े पड़ जाते हैं। तो आपने ऐसा करना है कि बस आपको रवे को अच्छे से जो है भून करके रख लेना है, तो इससे कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो दानिश की उर्फ़ हफ़ीज़ की चाय भी गर्म हो चुकी है। वैसे तो दानिश जो है बाउल में चाय लेके और उसमें टोस्ट या ब्रेड तोड़ करके चम्मच से खाते हैं। आप सब बताइएगा कौन कौन ने, किसने किसने बचपन में अपने चाय जो है बिस्किट तोड़कर बाउल में खाया है? मेरा भाई तो इस कदर खाते थे। तो उनकी आदत थी, पहले एक छोटी वाली ब्रेड आती थी जो 3 रुपए की शायद मिलती थी और उसमें 6 ब्रेड होती थी या 7 ब्रेड होती थी। तो फिर वो दिन भर खाना नहीं खाते थे, इतने ही बड़े थे वो जब हम आपको बात बता रहे हैं। तो हम लोग हंसते थे, उनका एक बड़ा सा कटोरा हुआ करता था। तो वो बड़ा सा कटोरा था, अब वो कटोरा है नहीं, हम आपको ज़रूर से ज़रूर दिखाते, वो काफ़ी बड़ा था। तो वो पूरा फुल जो है क्या कहते हैं चाय से भर के और उसमें ब्रेड तोड़ करके बड़े एहतमाम से चाय और ब्रेड को इंजॉय करते थे। तो दानिश को कप में दिया गया, तो कह रहे रहने दीजिए रहने दीजिए, इसीलिए उन्होंने हाथ उठाया कि रहने दीजिए, आज हम कप में ही इंजॉय कर लेंगे, अप्पी को परेशान नहीं करेंगे। तो वही हंस रहे हैं। तो हमने कहा नहीं, आप चाहो तो आप कटोरे में पी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसके बाद से कहने लगे खाला मुझे टाइगर बिस्किट खाना है, हम जाएं दुकान पे? तो हमने कहा हाँ आप बिल्कुल जाओ और ले आओ जाके। तो महक क्यों पीछे रहती, उनको भी टाइगर बिस्किट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमने भी कल ही इस टाइगर बिस्किट से जो है शाम में केक बेक किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बन गया था। तो इस बिस्किट का जो टेस्ट होता है वो अच्छा होता है। तो भाई बहन ने एंजॉय किया और एक दूसरे से शेयर भी किया। और हमारे यहाँ कुछ अम्मी की दोस्त भी आई हुई हैं, बैठी हुई हैं, जो मोहल्ले में ही रहते हैं। तो मोहल्ले का अपना एक ही अलग ही मज़ा होता है, क्योंकि एक दूसरे का लोग ख्याल रखते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अगर किसी के यहाँ कोई तकलीफ़ होती है तो फ़ौरन जाते हैं, कोई खुशी की बात होती है तब भी जाते हैं। तो मोहल्ला ऐसे ही होना चाहिए और लोगों के दिलों में ऐसी ही मोहब्बत होनी चाहिए। तो इंसान का जो इखलाक होता है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो अपना इखलाक जो है हमेशा बुलंद रखिए। तो भाई बहनों ने मिल करके बांट करके बिस्किट खाया, ये जनाब हमें भी दे रहे थे तो हमने इनको मना कर दिया। तो कुछ गेस्ट जो बैठे हुए थे उसमें से एक लोग जाने लगी, तो दानिश आगे बाहर गेट पे दरवाजे पे, तो उन्होंने देखा एक फ़कीर बाबा खड़े हैं। तो इन्होंने उनको अपने पास से दरिया दिली दिखाई और उनको जो है कुछ कॉइन्स इनकी पॉकेट में पड़े थे, इन्होंने उनको दे दिया। तो फिर ये अंदर आ गए। हमने सोचा आज इन्हीं के ऊपर हम ब्लॉग बनाते हैं, इनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ है वो आपके साथ शेयर करते हैं।
तो ये काले हैं तो क्या हुआ, बहुत दिल वाले हैं, अपनी खाला को बहुत चाहते हैं और ये वहाँ कह कर के आए हैं कि हमको गोरा होके तभी वापस आना है। तो हमारे अब्बू जी के लिए दुआ करिएगा। हमारे अब्बू जी की तबीयत बहुत ख़राब है और आप देख ही रहे होंगे इनके चेहरे पे कितनी स्वेलिंग हो रखी है। इनकी शुगर बहुत हो गई है 450 से ऊपर, और इनको अपनी आँखों को खुलवाने के लिए भी जाना था, जो आँखें ओपन होती हैं, क्योंकि इनका मोतियाबिंद जो है वो पक चुका है। तो इस वजह से जो है शुगर की वजह से ऑपरेशन उनका रुक गया है। तो फिर क्या कर सकता है बंदा, क्योंकि शुगर एक ऐसा मर्ज़ होता है कि अगर वो बढ़ गया तो भी दिक्कत है और बिल्कुल नील हो गया तब भी दिक्कत है। तो कल हमारे पापा जी ने अपनी शुगर टेस्ट कराई तो 170 थी और हमने चेक कराया तो 266 थी। तो वही हमने पापा से कहा आपसे ज़्यादा तो हमको है। और सुबह से आज मेरे यहाँ इस कदर मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है सुबह 8 बजे से। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह, जो मेहमान होते हैं वो अल्लाह पाक की रहमत होते हैं। अल्लाह पाक ऐसे ही हमारे घर मेहमानों को भेजते रहें। और ये बहुत अच्छे मेहमान हैं जो अम्मी और पापा की खैरियत के लिए आए हैं। और तकरीबन अब बज रहा है 11। तो हमने कहा भाई आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय कर लिया है, चाय भी पी ली, बिस्किट भी खा लिया और फ़कीर बाबा को आपने कॉइन्स भी दे दिए, तो अब आप चुपचाप से शराफत से बैठ करके अपनी अरबी और जो सबक है महक अप्पी को सुनाइए और सबक सुना करके सबक लीजिए। वरना आप यहाँ पर रुके हैं और आप यहाँ पर मस्ती करोगे, आप अरबी नहीं पढ़ोगे तो सारा सबक जो है आप भूल जाओगे। तो ये जनाब दानिश मियाँ अपनी प्यारी अप्पी को सबक सुनाने लगे हैं और माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छे से सबक सुनाया और सबक ले भी लिया। तो दानिश आए हुए थे, तो इनकी अप्पी मरियम, आप सब इनको पहचानते ही हैं, मेरे ही मोहल्ले में ही थोड़ी दूरी पे इनका कॉलेज है। तो ये वहाँ आई हुई थी और ये शायद 7th या 8th में है, हमें याद नहीं है। तो इनकी दोस्त ज़ैनब हैं जो आप सबको अस्सलाम वालेकुम बोल रहे हैं। और इन्हीं सब चीज़ों के चक्करों में आज जो है नाश्ता बहुत देर हो गया। तो फिर हम लोगों ने फटाफट से जल्दी से आलू और मटर और ओट्स और मूंग की दाल की खिचड़ी बना ली, बस फटाफट से नाश्ते में ये कर लिया। खैर सुबह जो है सब्ज़ी रोटी मेरे अब्बू और अम्मी नाश्ता कर चुके थे, हम और महक और दानिश और मेरी बहू रानी, इन लोगों ने नाश्ता नहीं किया था। तो फिर सब ने मिलकर जल्दी से नाश्ता एंजॉय किया। तो आइए आप सभी गर्मा गर्म ये खिचड़ी खा लीजिए। अगर आप कहेंगे तो हम आपको अपने चैनल पर इस रेसिपी को अपलोड कर देंगे। वाकई में ये बहुत ही अच्छी मतलब खिचड़ी लगती है खाने में, या तहरी कह लीजिए, स्पाइसी होती है और खाकर मज़ा आता है। और ओट्स तो वैसे भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। और आप सब बताइएगा आपके यहाँ प्याज के क्या भाव। वैसे तो हर सब्ज़ी का भाव आजकल बहुत ज़्यादा जो है उठा हुआ है। बैगन 50 रुपये किलो, पालक 60 में, और प्याज भी अभी तकरीबन 40 में है और कल हमने 35 में ली है। तो हम वही देख रहे थे कि प्याज जो है बहुत ज़्यादा ही महंगी हो रही है। शायद अब की प्याज की पैदावार जो है सुन रहे हैं बहुत अच्छी नहीं है, और ये जो कोल्ड स्टोर में प्याज रखी रहती है वही प्याज हैं। तो हमारा शाही जायका है, हमने आपको बताया ही था। तो वैसे तो ये लोग मंडी लेने जाते हैं, लेकिन कभी कभी अगर दरवाजे पे सही मिल जाती है तो प्याज ये लोग ले लेते हैं। तो ये प्याज जो है हमारे बेटे ने ले ली है और वही देख रहा है कि प्याज बहुत अच्छी नहीं है। खैर लेकिन ज़रूरत थी और लेनी पड़ी मजबूरी में। तो ये देखिए यहाँ पर हमने क्या मंगाया है ऑनलाइन, तो गेस कीजिए। तो अब आपने तो देख ही लिया है, समझ गए होंगे। तो जी हाँ जनाब, ये है डोर मैट। तो तकरीबन 1.5 साल हो रहे हैं हमने डोर मैट लिया नहीं था, और जो पुराने वाले थे वो काफ़ी रफ़ हो चुके थे और इनकी हमें सख्त ज़रूरत थी। तो वही हम आपको दिखलाने लगे हैं कि आप तो मेरी फैमिली जैसे हैं और हर चीज़ आपसे शेयर करने का दिल करता है, और आपसे बात कर रहे हैं, वॉइस ओवर कर रहे हैं, तो लग रहा है कि आप सब सामने ही हो। और तो बताइएगा मेरी ये ऑनलाइन शॉपिंग आपको कैसी लगी। वैसे तो आजकल जो है हर कोई अब ऑनलाइन ही सामान मंगा रहा है, क्योंकि जो कोरोना काल चल रहा है तो उसकी वजह से कोई चीज़ सेफ़ नहीं रह गई है। तो हमको तो ये डोरमेट बहुत अच्छी लगी और कॉटन में बिल्कुल थी, और इसकी सिलाई भी बहुत ज़्यादा उम्दा हुई थी, और इसके साथ ये मास्क जो है फ्री मिला था। तो बस मेरा छोटा सा ब्लॉग यहीं तक था। पसंद आया होगा, हफीज़ और दानिश यानी आपको अच्छे लगेंगे होंगे, उनका रूटीन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।